छात्रों, हम आपके लिए 11th क्लास समुच्चय से एक वीडियो लेकर आए हैं। क्लास छठी क्लास है ये। इससे पहले 5 क्लासें दे चुके हैं इसकी हम। देखो, पहला सवाल ये है, यदि ए बराबर ए समुच्चय इसके अवयव हैं 1 2 3 4, बी समुच्चय के अवयव हैं 3 4 5 6, सी समुच्चय के अवयव हैं 5 6 7 8 और डी समुच्चय के अवयव हैं 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इनके मान ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे देखिए मान। तो देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन देखो इसका। सॉल्यूशन पहला सवाल बी यूनियन डी। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बी का मान कहाँ है? ये रहा 3 4 5 6, 3 4 5 6। फिर यूनियन डी का मान रखेंगे 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब क्या करते हैं, सभी को लिखते हैं पहले के मझला ब्रैकेट बनाएंगे 3 4 5 6 और कभी दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो 7 8 9 10 हो गया आंसर। समझ में आ गया पहला सवाल। अब सेकंड देखो इसका। सेकंड क्या है? सेकंड कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। तो देखिए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। अब बराबर ए यूनियन बड़ा ब्रैकेट और बी का मान रखेंगे। बी का मान है 3 4 5 6। यूनियन और सी का मान देखो क्या है, सी का 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये हो गया। अब देखिए ए यूनियन, इनका देखो 3 4 5 और 6 हो गया। अब 5 और 6 तो लिख गया, दोबारा लिखते नहीं है, 7वां लिखेंगे, 7वां और 8वां, ठीक है ना। अब ए का मान रखेंगे। ए का मान कितना दे रखा है? तो ए का मान दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यूनियन ए देखो 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसका आंसर, सभी लिख देंगे टोटल अवयव, सिर्फ दोबारा नहीं आना चाहिए कोई भी अवयव। 2 3 4, 3 भी लिख किया, 4 आ गया, 5 6 7 8 आ गया आंसर। हो गया ना, समझ में तो आ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखो। अब तीसरा पार्ट क्या है इसका, देखिए तीसरा ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। अब देखो इसे थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है ना। अब सबसे पहले चाहो तो इसको ए, देखो इसे ऐसे कर सकते हैं इसे। तो देखो ए का मान रखेंगे, ए समुच्चय उसके अवयव क्या हैं, ए के हैं 1 2 3 4, लिख दें तो 1 2 3 और 4। यूनियन अब बी के अवयव लिखो। बी के कितने हैं? 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, मझला ब्रैकेट 1, छोटा ब्रैकेट लगा दिया, यूनियन। अब डी, डी का भी मान रख दो। डी के अवयव क्या हैं? डी के हैं 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं पहले छोटे ब्रैकेट को। तो मझला ब्रैकेट यूनियन है तो सभी अवयव लिखे जाएंगे 1 2 3 और 4। यहाँ 3 4 तो आ गया, 5 6, 5 और 6। यूनियन 7 8 9 और 10, ठीक है। अब इसके दोनों के लिख दो, यहाँ भी यूनियन है, मझला ब्रैकेट बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7
8 9 और 10। बोलो कोई दिक्कत आई समझने में? ठीक है, साफ साफ तो है, साफ दिखाई तो दे रहा है। अब देखो चौथा पार्ट क्या है इसका। चौथे पार्ट में कह रहा है यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। अब देखिए छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, इनको ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है ना। बी का मान रखो, बी का मान कितना है। बी समुच्चय के अवयव हैं 3 4 5 6 और सी के 5 6 7 8। पहले बी के लिखो, तो बी के कितने हैं 3 4 5 और 6। बचला ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन और सी के मान दे रखे हैं 5 6 7 8। अब ब्रैकेट बंद, यूनियन डी का मान कितना है। डी का मान है 7 8 9 10। डी के अवयव में 7 8 और 9 10। मझला ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। इतना हो गया। अब देखिए सबसे पहले इसके हल करें, तो यूनियन है सभी लिखे जाएंगे। 3 का हो गया 4 5 6 4 5 6। अब इसके लिखो 5 और 6 आ गया 7 और 8 7 8। यूनियन ये वाला लिखो 7 8 9 और 10। इसका भी यूनियन करना है सम्मिलन, तो क्या होगा इसका 3 4 5 6 7 8। 7 और 8 लिख के अब 9 और 10 रह गया है, उसे लिख दिया, हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब निम्नलिखित समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। x का मान 1 3 5 और ये y है, क्या है ये y है। y का मान 1 2 3। सर्वनिष्ठ होता है इंटरसेक्शन। सॉल्यूशन देखिए इसका, तो x इंटरसेक्शन y 1 3 5। इंटरसेक्शन y का मान लिखो अब 1 2 और 3। देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता है, सर्वनिष्ठ में, सर्वनिष्ठ में जो दोनों में हो सम्मिलित उसे लिखते हैं। तो दोनों में क्या है, एक नहीं है, देखो हाँ एक है, एक लिख लिया, ठीक है ना। फिर 3 लिख लिया, यही आंसर है इसका, हो गया उत्तर। समझ में आ गया ना। सेकंड देखो, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। ए का मान है AEIOU। इंटरसेक्शन ए बी और सी, इसको कैफ भी बोल देते हैं इंटरसेक्शन को, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, ए बी, सिर्फ ए मिली हुई है, ए, यही आंसर है इसका उत्तर। अब तीसरा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है 1 2 और 3। इंटरसेक्शन 5, 5 का क्या अर्थ होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5 का होता है रिक्त समुच्चय 1 2 3। इंटरसेक्शन मझले ब्रैकेट में कुछ भी नहीं, कोई अवयव नहीं है, तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा इसका सिंगल खाली रिक्त समुच्चय, या हम लिख सकते हैं सिर्फ 5। आंसर हो गया, समझ गए। अब ऐसे ही अगला सवाल देखो। अब देखिए तीसरा सवाल आपके सामने है। यदि ए समुच्चय ए का मान है 3 5 7 9 11 और बी का मान है 7 9 11 13, सी का मान 11 13 15, तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्यूशन देखिए इसका, फर्स्ट का देखिए ए इंटरसेक्शन बी। अब ए का मान कितना है 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी का मान 7 9 11 13, ठीक है ना। अब देखिए इसका मान ये हो गया। अब सबसे पहले इसमें जो मिला है उसे लिखेंगे सिर्फ, तो देखो 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है और 9, 7 और 9 और 11,
3 मिले हुए, तो यही आंसर है इसका, 7, 9 और 11 हो गया उत्तर। ये समझ गए ना। अब अगला देखो, बी इंटरसेक्शन सी, सेकेंड पार्ट इसका, बी इंटरसेक्शन सी। बी का मान कितना है हमारा, 7, 9, 11, 13, ये है बी का मान। इंटरसेक्शन सी का मान कितना है, 11, 13, 15। अब देखिए ये ब्रैकेट, अब 7, 9, इसमें क्या मिल रहा है, 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 दोनों में है और 13 है, तो बस यही आंसर है, 11 और 13। ये ध्यान रखें दोबारा से कोई अवयव ना हो और मझले कोष्टक में ही होना चाहिए, समझ जाए, ठीक है ना। तो छात्रों क्लास कैसी लगी आपके लिए, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ 11 की इंग्लिश फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वहाँ से सभी क्लासें देख सकते हैं। और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।